सुनिए, मेरे फोन में यार टावर नहीं आ रहे थे, मुझे एक फोन करना था। हाँ जी, करवा देंगे। नंबर बताओ। ये रहा नंबर। अरे इस नंबर पे फोन मिलाने की जरूरत कहाँ है? काहे टाइम बर्बाद कर रही है? अरे ये पागल हो गया है क्या? कैसे हंस रहा है? जल्दी से अपना फोन दे दे अगर दे रहा है तो, वरना मैं कहीं और जाऊं, किसी और से मदद मांगू। अरे मेरे तो बात तो कर ले, तू तो भागे जा रही है कतई। बात तो बता क्या है? अरे ओ, अब हम जैसे लोग तुझ जैसे लोग से बात करेंगे? अबे तेरी औकात क्या है? ये जो काम कर रहा है ना, ये जो ईंटें उठा रहा है, तेरे लिए यही काम अच्छा है। और हम जैसे लोगों के ना बराबर में खड़े होने की औकात भी ना तेरी, समझा? वो तो मेरे फोन के नेटवर्क चलेगा इसलिए तेरे से बात करनी पड़ रही है, वरना मैं तेरे मुंह ना लगूं। मैडम छोड़ो ना इसे, हम कहीं और जाके मदद मांग लेंगे। चलो। अरे समय की बर्बादी कर रही हो मैडम, और कुछ ना है। अरे ये देखिए मैम, मेरे फोन से फोन कर लीजिए, नेटवर्क आ रहे हैं। हाँ लगाओ। ये लीजिए मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं लोकेशन पे आ गई हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैडम ऐसा है, मुझसे मिलकर कोई फायदा नहीं है आपको। क्यों? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये हो कि आपके पापा ने तो मुझे पसंद कर लो, पर तुम ना कर पाओगी। अब मैम वो देखिए। मुझसे मिलना है ना, आ जाएंगे को। ये जो फोन पे मैं बात कर रही थी जिससे, वो तुम थे? और क्या तू मेरे भूत से बात कर रही थी? तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तू मुझसे मिलने आई, ये मेरा नंबर है। तू तो कभी घोड़े पे सवार होकर आई। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव कि मेरे पापा ने मेरे लिए तुम्हें पसंद किया है, तुम जैसे गवार को। और तुम जो ये काम करते हो ना, मैं तुमसे शादी करना तो छोड़ो, तुम्हारे बगल में भी खड़ी ना हूँ। और तुम जैसे लोग ना मेरे सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि पापा ने मेरे लिए तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? क्या दिख गया उनको तुम में? क्या है तुम में ऐसा? दो कौड़ी के मजदूर, तुम ना इस काम के अलावा ना कोई और काम कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारी औकात ही यही करने की है, इससे आगे तुम लोग कभी बढ़ ही नहीं सकते हो, समझे ना? मैम ठीक है, अगर आपको इनसे शादी नहीं करनी तो मत करिए, कम से कम इनकी ऐसे इंसल्ट तो मत करिए। इनकी भी अपनी लाइफ है, अपना काम है, अपनी इज्जत है। एक बात बता, तू मुझसे इतना फालतू बोल कहाँ रही है? तो शादी ना करनी, पर कम से कम मेरी बेइज्जती तो ना करे। आई बड़ी करोड़पति कहीं की, तो उससे समझदार तो ये तेरा असिस्टेंट है। कम से कम इसे बात करने की तमीज तो है, तो ये तो वो भी ना है। ओहो, तो अब तुझे मेरा असिस्टेंट ज्यादा पसंद आ गया। सुन, तेरी जो औकात है ना, ये तेरे पत्थर उठाने की और ये घर बनाने की है। और तुझे पता है ये कितना पढ़ा लिखा है? और ये ना मेरा असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर। और तू इसके बराबरी नहीं कर सकता है। और तू क्या, तेरा पूरा खानदान इसके बराबरी नहीं कर सकता है। बड़ा आया बताने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है। और तुझे एक काम करता है ना, ये काम ना मैं तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। और शादी शादी तो दूर की बात, मैं तेरी शक्ल तक ना देखूं। छी, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। और मेरे पापा को भी तू ही मिला था। मेरे पापा के पैर हाथ जोड़ रहा होगा कि मुझे कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम दे दो। ये लीजिए सर, जो आपके मुआवजे के 5 लाख रुपए आने तो आ गए। आगे पूरे तो हैं? हाँ हाँ पूरे एकदम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे तुम इसको सर क्यों बोल रहे हो? अरे मैडम जी, सर को सर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हें पता है कि जितनी जमीन दिखाई दे रही है सब इन्हीं की है। पूरे 500 करोड़ के मालिक है ये। हाँ चल, ज्यादा ज्ञान मत ना देवे। चलो 5,000 बच्चन को मिठाई खिला दी। अरे सर, इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख ले। थैंक यू सर। आई एम रियली सॉरी, आपकी हालत देख के मैंने आपको गलत समझ लिया। मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, तू तो खुद ही घोड़े पे ही सवार रहे हुए। हाँ, अभी तो तुम मुझसे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। ये तो गरीब आदमी है, गंदा दिखता है, गोबर उठा हुआ, पता नहीं क्या क्या है। अब अचानक से पलट कैसे गई तू? पैसा देखती रंग बदल लिया तूने हैं? और हाँ, तू जैसी लड़कियां घर बसाती नहीं है, घर तुड़वाती है बस। अगर तू इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी तुझसे शादी ना करूं मैं। हाँ, और तुझसे समझदार तो तेरा असिस्टेंट है, उसे कम से कम बोलने की तमीज तो है। मुझे ना करनी तेरे से शादी, चल चली जा यहाँ से। और हाँ भाई, तू मेरे साथ काम करेगा? तू देखने में बड़ा मानस है, समझदार है, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ सर, इतनी बड़ी कंपनी में कौन काम नहीं करना चाहेगा। सर प्लीज ना, आई एम रियली सॉरी सर। अरे चली जा परकू, चल। आई एम सॉरी। बढ़िया इंग्लिश।
और हाँ भाई, तू कल से आ जाइए काम पे, हैं? जी सर। चल जा। चल भाई 5 लाख तो आ गए। मैंने सुना है तुम अपनी बहन बेच रहे हो। क्या कीमत है तेरी बहन की? क्यों, तुझे क्यों खरीदनी है? जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दूंगा तेरी बहन के। अच्छा, 30 लाख रुपए दे देगा? भैया अरे चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये ले 30 लाख हैं इस बैग में। जितना तूने कीमत मांगी थी ना अपनी बहन की, उससे ज्यादा दे रहा हूँ। और एक बात सुन ले कान खोल के, 30 लाख दिए तेरी बहन के, आज के बाद उसके पास मत दिख जाइयो। ये पूरे 30 लाख रुपए मेरे हैं। वैसे भी मैं इसको बेचने जा रहा था, पर तूने मुझे मेरी मुंह मांगी रकम से भी ज्यादा पैसा दे दिया। तो तुझे जो करना है कर, इसको बेच, इससे काम करवा, भीख मंगवा, जो करना है कर। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भैया? ऐसा मत करो। मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हो जिसके सहारे मैं हूँ। आपने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो? नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप मुझे किसी अनजान इंसान के साथ कैसे भेज सकते हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कहीं मत बेचिए भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहना है, आपके साथ रहना है। चुप कर। अभी जब मैंने तुझे थोड़ी देर पहले बोला कि चल बाहर, तुझे क्या लग रहा था मैं तुझे घुमाने लेके जा रहा हूँ? मैं तुझे बेचने ले जा रहा था। और चल ये तो अच्छा हुआ, ये भला आदमी मिल गया, देखने में भी अच्छा खासा है। जब तक तुझके साथ खुशी रहे। नहीं भैया नहीं, ऐसा मत करो। क्या टाइम खराब कर रहा है, जा ले जा इसको। नहीं चल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, चल। मुझे कहीं नहीं जाना। सुनिए, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो, मैं तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जा रहा। मैंने बस तुम्हें तुम्हारे भाई से बचाया है। भाई से बचाया? मतलब ये कि वो तुम्हें बेचने वाला था। कल वो जुए में अपना सब कुछ हार गया था। किसी ने बोला कि अपनी बहन को दाव पे लगा दे, तो उसने तुम्हें दाव पे लगा दिया। तुम्हारी रकम 20 लाख रखी थी। मैंने ये बात सुन ली। मैं उसका पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आया था, लेकिन वो सो गया। इसलिए मैं आज सुबह आया पैसे लेकर। मुझे पता था तुम्हारा भाई लालची है, इसलिए मैं 10 लाख ऊपर लेकर आया, और कोई बात नहीं है। क्या मेरे भाई ने मुझे बेचने के लिए? मेरे भाई इतना कैसे गिर सकता है? मम्मी पापा के जाने के बाद उसने मुझे पाला, बड़ा किया, और वही मेरी जिंदगी के साथ। मैं उनको कितना अच्छा समझती थी। हमेशा रक्षाबंधन पे उनको राखी बांधा, हमेशा उनका ध्यान रखा, उनकी छोटी सी छोटी जिसका ख्याल रखा। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा कि मेरे अपने ही मेरे साथ ये सब करेंगे। अरे कोई भाई अपनी बहन को कैसे बेच सकता है? उसकी बोली कैसे लगा सकता है? देखो, रो मत। अब तुम आजाद हो, लेकिन तुम अब जाओगी कहाँ? भाई के पास तो मत जाना। इस शहर में तुम्हारा कोई और है? हाँ, अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। लेकिन इस शहर में तो हमारा कोई भी नहीं है। लेकिन गांव में हमारी एक मौसी है, हम वहां चले जाएंगे। वो हमें बहुत अच्छे से रखेंगी। हम वहां मजदूरी कर लेंगे, खेत में काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ अपने भाई के पास कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। गांव में तुम्हारा भाई तो तुम्हारे पास नहीं आएगा ना? ऐसा ना हो कि वो वहां भी पहुंच जाए और तुम्हें दोबारा तंग करे। हाँ जी, मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी। हमारी मौसी बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें बस में बिठा देता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। एक अजनबी होते हुए मेरे लिए अपने इतने पैसे दांव पे लगाए, बिना कुछ सोचे समझे। मैं आप पे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान की बात नहीं है, भैया बोला है ना, ये तो मेरा फर्ज है। आप